फाइलम एक्लिप्स होता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर ABCD दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का आपको प्रॉपर्टीज़ बताए गए थे, उसके हिसाब से आपको देखना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट सही है कौन सा गलत है, उसके हिसाब से आपको ABCD टिक करना है। ओके, नाउ 3 इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे वो इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप मान के चलो कोई ह्यूमन बींग्स है और वो मिरर से 0.5 मीटर आगे खड़ा है। आगे बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर विल बी। तो डिस्टेंस बिटवीन जो ऑब्जेक्ट होगा जो आगे खड़ा है और इमेज जो उसका मिरर के पीछे बनेगा उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा वो बताना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 एबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स इज इन द। सबसे ज़्यादा वाटर मिनरल्स जो सॉइल में पाया जाता है जो रूट एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम, वो किस जगह पे पाया जाता है? B हॉरिजन, C हॉरिजन, A हॉरिजन या फिर सरफेस ऑफ सॉइल में। 5 आपका आइडेंटिफाई एक्स इन द गिवन इक्वेशन। आपके बुक में एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन टाइप का कुछ दिया था, उसी का इक्वेशन दिया है कि वाटर आपका एक्स के जगह पे क्या होना चाहिए? ग्लूकोज प्लस वाटर होना चाहिए, या फिर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन होना चाहिए, या फिर ग्लूकोज प्लस इथाइल अल्कोहल होना चाहिए, ग्लूकोज प्लस नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक है, एक्स के जगह पे आपको पुट करना है। 6 गैस ए डिफ्यूज फ्रॉम द कैपिलरी इनटू एल्वुलस इन द लंग्स। इसमें आपको ये बताना है सीधा सीधी कि जो एयर रिमूव हो रहा है बॉडी से उसको क्या बोलेंगे? इनहेलेशन बोलेंगे, एक्सहेलेशन बोलेंगे, या रिस्पायरेशन बोलेंगे, A एंड B दोनों बोलेंगे। फिर से एक बार समझा देते हैं। गैस ए डिफ्यूज फ्रॉम द कैपिलरी, गैस ए जो है कोई एक ए गैस है जो फैल रहा है पूरे एल्वुलाई में, लंग्स में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ए एक्सपेल्ड आउट हो रहा है फ्रॉम द लंग्स से। एल्वुलाई जो है वो लंग्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि क्या इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों हो रहा है। ठीक है, डी वाला आप ध्यान देंगे, बोथ A एंड B। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रेडिक्टेड इन अ डेली वेदर रिपोर्ट। कौन सा ऐसा है जो कि वेदर रिपोर्ट में डेली नहीं बताया जाता है? जैसे अब मौसम विभाग वाले बताते हैं यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है, रॉन्ग कौन सा है। 8 है आपका गिवन बिलो आर सम रेटिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स। ओके, गिवन बिलो आर सम रेटिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स। ए आपका लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। ठीक है, कौन सा है जो एनिमल्स के बारे में सही बताता है? ठीक है, लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। 3 आपका स्लिपरी बॉडी। 4 है आपका थिक वाइट फर। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि विच ऑफ देम आर रेटिव फीचर है। पोलर बियर के बारे में कौन सा इसमें से सही है? सब सही है या ये सही है? जो भी ऑप्शन है आपको बताना है कि कितने पॉइंट्स इसमें से सही है, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए। 9 है आपका व्हाट हैपेंस आफ्टर द गिवन स्टेज। ठीक है, ये डायग्राम आपको देखना है, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर का डायग्राम है। व्हाट हैपेंस आफ्टर द गिवन स्टेज? द ओवरी स्प्लिट्स ओपन। ओके, the ovary develop into a fruit and ovules into seed. The ovules are dispersed into seed. Flower drops off. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। What happens after the given stage? The ovary splits open. The ovary develop into a fruit and ovules into seeds. इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आप चुन लीजिए कि कौन सा सही बता रहा है कि मतलब एक स्टेज होता है जब फ्लावर का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर होता है, तो कौन सा स्टेज जो है वो आपका सही है? ओके, आफ्टर द गिवन स्टेज। 10 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वाटर शॉर्टेज। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिससे वाटर शॉर्टेज के बारे में पता नहीं चलता है? मतलब कौन सा ऐसा है जो वाटर शॉर्टेज को नहीं दर्शाता है, वाटर शॉर्टेज को नहीं बताता है? ठीक है, उसके बाद है आपका सी ऑप्शन देख सकते हैं। 11 देखें, केयरफुली ऑब्जर्व द प्लांट एंड बाय लुकिंग एट द पिक्चर। 11 में एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम को देख के आपको नाम बताना है कि ये पेड़ जो है किस चीज़ का है। ठीक है, एट द पिक्चर पेड़ जिस कॉमनली, हाँ ये जो पेड़ है वो किस चीज़ का नहीं है, ये पेड़ कहाँ पाया जाता है। ठीक है,
कैक्टस है, ये कहाँ पाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। 12 आपका दे आर पाइपलाइन कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल, दे ट्रांसपोर्ट सबस्टांस एंड फॉर्म अ टू वे ट्रैफिक इन प्लांट्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म क्वालिफाई फॉर द फीचर्स। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें कि vascular tissue they are pipeline consisting of a graph of specialized cell, they transport substance from a two-way traffic, which of following terms qualify for future measure। देखिए वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड जो ट्रांसफ़र होता है आपका, वो इसमें बताना है कि कौन से जाइलम होंगे, या वस्कुलर टिश्यू होगा, या रूट हेयर्स होगा, या फ्लेम टिश्यू होगा। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू। चलिए 13 पे आते हैं। मैन डिगिंग द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी फाउंड दैट द सॉइल वाज मॉइस्ट। As he kept digging deeper and deeper, he reached a level where all the spaces between particles of soil and gaps between rocks are filled with water. The upper limit of this water is। ठीक है, बोल रहे एक आदमी ने पानी के पास ज़मीन खोदते हुए पानी की मिट्टी नम थी। जब वह गहरी और गहरी खुदाई करता रहा तो वह एक स्तर पर पहुंच गया जहां चट्टानों बीच मोटी मिट्टी और अंतराल के कणों बीच एक स्थायी पानी से भर गए। इस परत की ऊपरी सीमा क्या है। देखिए कोई भी इंसान पानी की खुदाई करता है, चाहे वो आपके घर में चापाकल लगता होगा, तो चापाकल के लिए पहले खुदाई की जाती है ज़मीन में, तो जो पहला लेयर मिलता है पानी का उसको क्या बोलते हैं, वही पूछ रहा है। 14 है मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज़ कम्पेयर टू वुडन टाइल। बोलता है एक मार्बल का जो टाइल है वो ठंडा दिखता है एक वुडन टाइल के कंपेरिजन में। टू अ विंटर मॉर्निंग, विंटर में, बिकॉज ये मार्बल टाइल, क्योंकि मार्बल टाइल क्या है वो आपको बताना है। मार्बल टाइल जो है ठंडी में ज़्यादा ठंड रहता है, किसके कंपेरिजन में, वुडन टाइल के कंपेरिजन में। क्यों होता है ऐसा आपको बताना है। ये है आपका इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, इज़ पॉलिश्ड वाइल रिफ्लेक्ट मोर हीट दैन वुडन टाइल, इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तो ये आप इसका आंसर डी कर सकते हैं। 15 आपका व्हेन आइस इज़ हीटेड इट चेंजेस टू वाटर एंड वाटर ऑन फर्दर हीटिंग कन्वर्ट्स टू स्टीम। व्हाट हैपेंस व्हेन स्टीम इज़ कंडेंस्ड। जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो ये पानी में बदल जाता है, आगे गर्म करने में पानी भाप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे बताइए। एक नया सबस्टांस बनेगा या कुछ भी सबस्टांस नहीं बनेगा। क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है व्हेन आइस इज़ हीटेड, एक बर्फ़ को निकाले उसके फ्रिज से, मान लो आपने एक बर्फ़ को निकाला, आपने उसको हीट किया, वो पानी में बदल गया। ठीक है, और फिर पानी को हीट किया तो किसमें बदल गया, स्टीम में उड़ गया, तो क्या हुआ, स्टीम कंडेंस्ड होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन स्टीम इज़ कंडेंस्ड। जब भाप संघनित होती है तो क्या होता है। ठीक है, बोथ बी एंड सी। देख लीजिए जो आपको सही लगे उसको करिए, सी ऑप्शन पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है पहेली एंड वुजो मेजर देयर बॉडी टेम्परेचर। पहेली फाउंड हियर टू बी 98.6 फ़ारेनहाइट एंड वुजो रिकॉर्डेड 37 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। उसके बाद चूज़ द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, choose the odd one from the following option. Long grasping tail, wide and large feet with sharp claws, white fur, thick layer of fat under the skin। क्वेश्चन नंबर 17 एक्चुअली अधूरा लिखा है आपका, एक मिस्टेक है इसमें। चूज़ द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, वाइट फर, लॉन्ग ग्रास्पिंग टेल। ये ना लायन टेल मकाओ, लायन टेल मकाओ का सोच के आप इसमें आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। ओके, 18 है सर्कुलर मेटल लूप इज हिटेड एट पॉइंट ओ शोन इन फिगर इन विच ऑर्डर द पिन्स एट पॉइंट पी क्यू एंड आर फिक्स विद द हेल्प ऑफ वैक्स। एक गोलाकार लूप को बिंदु 0 पर गर्म किया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया। यदि ओ पी क्यू एंड आर के अंक एक दूसरे से समान दूरी पर है तो पी क्यू एंड आर के बिंदुओं पर मोम की मदद से लगाए पिन किस क्रम में गिरेंगे। ठीक है, देखिए फिर से समझेंगे। एक सर्कुलर मेटल लूप इज हिटेड एट पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर इन विच ऑर्डर द पिन्स एट पॉइंट पी क्यू एंड आर इज फिक्स्ड। एक सर्कुलर मेटल लूप है उसको हीटेड किया जा रहा है पॉइंट ओ पे, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। इन विच ऑर्डर द पिन्स एट पॉइंट पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर पॉइंट्स दिया है।
विद द हेल्प ऑफ वैक्स फॉल इफ़ पॉइंट ओ पी क्यू एंड आर आर क्यू डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। जो आपको लगा इसमें से समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन दिया है ये। 19 है, डू यू नो विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है वो आपको चुनना है 19 में। 20 आपका स्लोगन गिवन इन द फिगर इज़ रिलेटेड टू। स्लोगन आपको दिया है, ये किससे रिलेटेड है बताना है, ठीक है। ए बी सी डी दिया है स्लोगन, वो किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। उसके बाद आपका 21 वो सेक्शन ए बी ये सब तो आप कर लोगे। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को दिक्कत थी, इसलिए इस वीडियो को आप देख लीजिएगा।